हरे कृष्णा। आज का विषय है अखंड गुरु तत्व। अखंड गुरु तत्व किसको बोलते हैं? अखंड का मतलब सबसे पहले जानना होगा, जो खंडित नहीं है, जो अभिन्न है। सारे गुरु ही एक दूसरों से अभिन्न तत्व है। इसलिए एक गुरु की सेवा करने से अपने आप सारे गुरु लोगों की सेवा हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जानबूझ करके केवल अपने ही गुरु की सेवा करेंगे और बाकी जितने सारे गुरु की निंदा करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमारे को अपराध होगा। क्योंकि ये गुरु लोग क्या है, कहते हैं सारे गुरु भगवान बलदेव जी का और राधा रानी का ही प्रकाश है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण एक दूसरे से अभिन्न है, ऐसे भगवान और भगवान के भक्त इस तरह से अभिन्न है। ये भगवान का ही प्रकाश है। इसलिए शास्त्रों में कहा, कृष्ण गुरुद्वय भक्त अवतार प्रकाश शक्ति एक छाय रूपे करे न विलास। तो यहाँ गुरुद्वय का मतलब दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, ये भी भगवान का प्रकाश है। ये भगवान इन छाय रूप में भगवान विलास करते हैं। तो आचार्य का मतलब क्या है? बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारे गुरु आचार्य नहीं है, गुरु परंपरा में नहीं है। हमारे गुरु तो गुरु परंपरा में आते हैं और आचार्य भी है। लेकिन आचार्य का मतलब क्या है? आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य का मतलब है कि किवा वर्णी किवा श्रमी किवा वर्णाश्रमहीन है, कृष्ण तत्ववेत्ता जय सही आचार्य प्रवीण। तो किवा विप्र किवा नेशी शूद्र के ने नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। चाहे वो वर्णंग में हो या वर्णाश्रम के बाहर हो, चाहे वो समाज के बाहर हो, यदि वो कृष्ण तत्ववेत्ता है वो आचार्य है और वही गुरु है। इसलिए शास्त्र में श्लोक में बताया, आचुनति ज शास्त्र आचार्य स्थापयति स्वयमेव आचार्य जस्मात् आचार्य स्तेन आचार्य स्तेन कीर्तितः। जो शास्त्रों का अर्थों को जीवन में आचरण करते हैं, शास्त्रों से अर्थों को चयन करके जीवन में उतारते हैं और दूसरों को भगवान के भजन में लगाते हैं, दूसरों को भी कृष्ण सेवा में लगाते हैं, उसी को ही आचार्य कहा गया। तो इसी प्रकार ये अखंड गुरु तत्व को जानना ही होगा। क्योंकि महाप्रभु का जो गण है, प्रभुपाद जी का जो गण है, उनके लिए बताया, ब्रह्मांड तारित शक्ति जने जने जने, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। तो हम अपने गुरु को ही सम्मान के में तो हम तत्पर है सम्मान के लिए, लेकिन हम दूसरों के गुरु को सम्मान नहीं कर पाते हैं। जो दूसरों के लिए गुरु है, हमारे लिए वैष्णव है, जो हमारे लिए गुरु है उनके लिए वैष्णव है। तो सभी वैष्णव भी गुरु है। इसलिए शास्त्र में कहा, हरि गुरु वैष्णव तीनों स्मरण है विघ्न विनाशन। तो इन तीनों को लेके चलना पड़ेगा। जो महाभागवत है, जो गुरु परंपरा में है, जो एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, उनमें से ऐसा नहीं है कि बोले एक ही महाभागवत है। महाभागवत बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए वैष्णव को भी मानना पड़ेगा, गुरु को भी मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह अखंड गुरु तत्व है। हमारे इसलिए प्रभुपाद जी के एक शिष्य है, भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि हमारे प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई को, यानी जो अपने गुरु भाई को सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब गुरुदेव जब गुरु भाइयों को सम्मान दे रहे तो मेरे को ही देना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगा, नहीं तो अपराध होगा। इस तरह से यह अखंड गुरु तत्व समझ करके गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, ना तो किसी वैष्णव को अपराध करना चाहिए। हरे कृष्ण।